2 मार्च 1962 को रात के 11:30 बजे माँ जी जिना अस्पताल के एक कमरे में अचानक हमसे रुखसत हो गईं। उस वक्त मेरी जेब में रेलगाड़ी के 2 टिकट थे, क्योंकि अगली सुबह मैंने उनको अपने हमरा लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना होना था। लेकिन उन्होंने यकायक अपना इरादा बदल लिया और अकेले ही सफर आखिरत पर रवाना हो गईं। माँ जी को कराची के कब्रिस्तान में छोड़कर जब मैं तन्हा रावलपिंडी वापस पहुंचा तो मान यूं महसूस हुआ कि घर की छत उड़ गई है और अब धूप, बारिश, ओले और आंधी से बचने का कोई हिफाजती सहारा मौजूद नहीं रहा। ऐवान सदर में अपने दफ्तर गया तो वो भी उजड़ा उजड़ा सा नजर आया। कई रोज तक मेरे सामने मेज पर फाइलों का पलंदा जमा होता रहा और मैं देर देर तक इस ढेर पर सर टिकाए बेहिसो हरकत बैठा रहता था। चंद बार सबसे ऊपर वाली फाइल भीग जाती थी, जिसे मेरा अर्दली इरफान बाहर धूप में रखकर सुखा लाता था। एक रोज न जाने दिल में क्या उबाल उठा कि फाइलें मेज पर जमा होती रहीं और मैं एक कागज पर सर झुकाए बेसाख्ता माँ जी के उन्वान पर उनके बारे में लिखता रहा। लिखते लिखते आंखों से बार बार आंसू टप टप करके गिरते रहे और कागज पर तहरीर शुदा अल्फाज को भिगोकर लकीरों की सूरत में फैला देते थे। मेरे अर्दली ने बताया कि इस दौरान सदर अयूब कोई बात करने बजाते खुद मेरे कमरे में तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे कागज पर झुके हुए आंसू बहाते देखा तो बगैर कुछ कहे सुने चुपचाप वापस चले गए। 2-3 घंटे में मेरी तहरीर मुकम्मल हो गई और दिल फूल की पत्ती की तरह हल्का हो गया। सदर के मुलाहिजे के लिए मैंने जल्दी जल्दी चंद फाइलें तैयार की और उन्हें लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। उनकी मेज पर फाइलों वाली ट्रे खाली पड़ी थी और वो कुर्सी में नीम दराज से होकर कोई किताब पढ़ रहे थे। मेरी फाइलों को उन्होंने खामोशी से देखा और उन सब पर मुनासिब अहकामात दर्ज करके मुझे लौटा दी। जब मैं उठकर बाहर आने लगा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे वापस बिठा लिया। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी तारी रही, फिर वो निहायत नर्म और हमदर्दाना लहजे में बोले, मुझे एहसास है कि तुम्हारा जख्म अभी हरा है। मेरी मानो तो चंद रोज के लिए सवात हो आओ। तुम औरंगजेब और उसके वालिद को अच्छी तरह जानते हो, खुश मिजाज और जिंदा दिल लोग हैं। मैं उन्हें टेलीफोन कर दूंगा, शायद तुम्हारा गम किसी कदर हल्का हो जाए। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके कहा, सर आज एक खास बात थी, वो पूरी हो गई है। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ऐसी क्या खास बात थी, कुछ हमें भी एतमाद में लो। वो नरमी से बोले। मैंने किसी कदर हिचकिचाहट से जवाब दिया, सर मैंने अपनी माँ की याद को अल्फाज में ढालकर कागज पर मुंतकिल कर दिया है। अब ये अलमिया सिर्फ मेरा ही गम नहीं रहा। कहाँ छपवाओगे? उन्होंने पूछा। किसी रिसाले में, गालिबन नुकूश में। मैंने जवाब दिया, जब छप जाए तो मुझे भी पढ़ने के लिए देना। उन्होंने फरमाइश की। कुछ अरसे के बाद जब माँ जी नुकूश में शाये हुई तो मैंने रिसाले की एक जिल्द सदर अयूब की खिदमत में भी पेश कर दी। मालूम नहीं उन्होंने ये कभी पढ़ा भी या नहीं, अलबत्ता बहुत से दूसरे लोगों ने इसे शौक से पढ़ा और अरसे तक मुझे निहायत अच्छे अच्छे खत आते रहे। कुछ अरसे बाद जब इब्ने इंशा ने नफसाने के मुंतखब अफसानों को शामिल करके मेरी तहरीरों के साथ माजी नाम की किताब शाये करवाई तो अब भी वक्तन फवक्तन कुछ क़ारीन मुझे बड़े हौसला अफजा खत लिखते रहते हैं। माँ जी पर उर्दू के नामवर अफसाना निगार, ड्रामा नवीस, नॉवलिस्ट, नक़ाद और दानिशवर मिर्जा अदीब का तबसरा भी जो नुकूश के सालनामा जून 1958 में शाया हुआ था यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। मेरी तरह के जुज़वक्ती नीम अदीब के लिए ये तबसरा बड़ा कीमती और बाइसे सद इफ्तिखार है। यही एहसास इसे यहाँ पर नकल करने के लिए मेरे लिए वजह तरगीब है। ये खुद सताई की बात नहीं बल्कि जज्बा तशक्कुर का इजहार है। माँ जी, उर्दू अदब का एक जिंदा कारनामा। अज मिर्जा अदीब। अगर आप कुदरतुल्लाह शहाब का नाम लेते हैं और आपके जहन में ये नाम लेते ही माँ जी का तसव्वुर नहीं उभरता तो यूं समझिए कि आपने शहाब का पूरा नाम नहीं लिया। इसी तरह आप माँ जी का जिक्र करते हैं और एक बरकी रॉ की मानंद शहाब का नाम आपके दिमाग में दर नहीं आता तो माँ जी का अधूरा ख्याल आपने किया है। असल में कुदरतुल्लाह शहाब और माँ जी इस तौर पर एक दूसरे से वाबस्ता हो गए हैं कि एक नाम दूसरे नाम के बगैर गैर मुकम्मल लगता है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में अनगिनत ऐसी तहरीरें मंजर आम पर आई हैं जिन्होंने अपने मुसन्निफों को शोहरत के बुलंद से बुलंद तर उफ़क़ पर पहुंचा दिया है, मगर ऐसी तख्लीकात बहुत कम वजूद पजीर हुई हैं जो अपने खालिकों का एक तरह से जुज़्व ला यनफ़क बन गई हैं, जो अपने खालिकों को अपने साथ लेकर चली हैं और हमेशा हम कदम रही हैं। हम कदमी का ये अंदाज माँ जी और कुदरतुल्लाह शहाब के यहाँ मौजूद है। शहाब बुनियादी तौर पर अफसाना निगार हैं। उनके अफसानों की तादाद 40-45 से आगे नहीं बढ़ती, लेकिन माँ जी लिखकर तो उन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है जो गर्दिश शामो सहर के दरमियान पहले भी बहुत नुमाया था
और आज भी इसकी इस काबिल रश्क हैसियत में कोई फर्क नहीं आया। इस अफसाने को न जाने मैंने कितनी मर्तबा पढ़ा है और हर बार इसकी पुरस्रार मकनातीसी कैफियत मेरे दिल दिमाग पर छा गई है और छाई हुई है। माँ जी का एक हद तक तज्जियाती मुताला करने से पेशतर शहाब की दो एक खुसूसियात का जिक्र जरूर करूंगा। पहली खुसूसियत यह है कि शहाब ने मुख्तसर अफसाने के असासी तकाज़ों को बहुत अच्छी तरह समझकर अदब की इस सिन्फ की तरफ भरपूर तवज्जो की है। उनका अफसाना सही मानों में मुख्तसर अफसाना होता है। अफसाने की पूरी तहरीर में शादो नादिर ही कोई ऐसा फ़िक्रा मिलेगा जो अफसाने की तामीर में इस हद तक अहम हिस्सा न ले कि उसे फालतू समझा जा सके। दूसरी खुसूसियत यह है कि उनकी तहरीरों में तंज कहीं तो वाज़ेह तौर पर महसूस होता है और कहीं दबा दबा रहता है। तंज का जो रंग शहाब में है उर्दू के किसी भी अफसाना निगार के यहाँ नहीं। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने शहाब को उर्दू का सबसे बड़ा तंज निगार अफसाना निगार कहा था और मैं समझता हूँ इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आइए अब शहाब के उस अफसाने की तरफ तवज्जो करते हैं जिसका उन्वान माँ जी है और जिसे मैंने शहाब का जुज़्वे ला यनफ़िक करार दिया है। माँ का अव्वलीन फ़िक्रा यह है, माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम ना हो सका। माँ जी की पैदाइश का सही साल क्यों कर मालूम हो सकता था? सही सिन्ने विलादत तो उस शख्स का मालूम हो सकता है जिसका ताल्लुक दौरान वक्त से हो। जो हस्ती ज़मानो मकान के हुदूद से मावरा हो उसे वक्त के पैमाने से कैसे नापा जा सकता है? माँ जी एक हस्ती, एक फर्द, एक शख्सियत की बजाय आफाकी मामता का तस्वुर देती है, एक अज़ली और अब्दी वजूद, यूनिवर्सल मदरहुड। शहाब ने ये अल्फाज जब लिखे थे तो उनके जहन में ये तस्वुर नहीं होगा जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, मगर कभी कभी यूं भी होता है कि हम गैर शऊरी तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज लिख जाते हैं जिनकी अपनी कई परतें होती हैं। शहाब ने एक आम मफहूम के लिए यह फ़िक्रा लिखा है। मकसूद उनका अपनी वालिदा के सिन्ने पैदाइश से है जो उन्हें मालूम नहीं, लेकिन ये फ़िक्रा लिखते वक्त उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि वो एक ख़ास माँ का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि हकीकतन उस रूह का करेंगे जो हर माँ के अंदर कार फरमा है, जो आफाकी है और जिसे आम मफहूम में ममता या मामता कहा जाता है। माँ जी ने दुनिया में आने के बाद एक ऐसे माहौल में अपनी तफूलियत का दौर गुजारा है जो हद दर्जा मासूम है। उनके वालिद के पास चंद एकड़ जमीन थी जो नहर की खुदाई में खत्म हो गई थी। रोपड़ में अंग्रेज हाकिम के दफ्तर से ऐसी जमीनों के मुआवजे दिए जाते थे। ये बुजुर्ग मुआवजा लेने के ढंग से वाकिफ ही नहीं थे। नतीजा ये कि मुआवजा हासिल करने की बजाय खुद नहर की खुदाई में मेहनत मजदूरी करने लगे। तो ये माँ जी के वालिद थे। अब देखिए, जो लड़की ऐसे बाप के जेरे तरबियत अपने शबो रोज गुजारेगी वो कुदरतन किस सांचे में ढल जाएगी, उसे दुनियादारी की क्या खबर होगी। उसके बातिन में अव्वल तो वो उमंगें पैदा ही नहीं होंगी जो एक सूझबूझ और जमाने के नशेबो फराज को समझने वाली हस्ती में पैदा हो सकती हैं, और अगर पैदा होंगी भी तो सब्र शुक्र के गहरे एहसास में मदगम हो जाएंगी। माँ जी का सफर बड़ी सादगी के आलम में शुरू होता है। वो जिंदगी के शादाब रास्तों पर सफर नहीं करती, उन राहों पर कदम उठाती हैं जिन पर कहीं कहीं सायादार दरख्त मुसाफिर को तेज धूप से बचा लेते हैं। बस वो इसी को जिंदगी का इनाम समझ लेती हैं और कभी भी हरफे शिकायत लब पे नहीं लाती। उनकी सादगी का ये आलम है कि बकरीद का त्यौहार आता है तो उनके वालिद उन्हें 3 आने बतौर ईदी के दे देते हैं। ये 3 आने इतनी बड़ी रकम थी कि इसका मसरफ ही उनकी समझ में नहीं आता था। ये 3 आने उनके दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहते हैं। फिर एक रोज वो 11 पैसों का तेल खरीद कर मस्जिद के चिराग में डाल देती हैं और 1 पैसा अपने पास महफूज रखती हैं। इसके बाद जब कभी उनके पास 11 पैसे जमा हो जाते हैं तो किसी मस्जिद के दिए में तेल डालने का इंतजाम कर लेती हैं। इसके अलावा इन 11 पैसों का कोई मसरफ वो नहीं जानती। माँ जी की इस हरकत या तरीके अमल को महज एक रस्मी और रिवायती कहा जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। शहाब ने माँ जी की इस आदत का जिक्र इन अल्फाज में किया है। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वजहदारी से पाबंद रही। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिनके चिराग अब भी तेल से रोशन होते थे। वफात की शब भी माँ जी के सराहने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूंकि वो जुमेरात की शब थी। शहाब के इस अफसाने का एक एक फ़िक्रा बड़ा बलीग और पुरमानी है, मगर ये पैरा जो मैंने नकल किया है इस एतबार से बेहद अहम है कि इसके जरिए माँ जी का पूरा किरदार वाज़ेह हो जाता है। मैंने माँ जी के किरदार पर गौर किया है तो ये बातें मेरी समझ में आई हैं। तमहीदी सुतूर में अर्ज कर चुका हूँ कि माँ जी एक फर्द वाहिद तो जरूर हैं, मगर उनका किरदार फर्द वाहिद से ज्यादा इस जज्बे की तजसीमी सूरत है जो मामता कहलाता है।
खुदाए रहीम व रहमान ने नुज़ूल रहमत की खातिर बेशुमार ज़राए इख्तियार किए हैं, लेकिन इन ज़राए में सबसे मौसर, सबसे कवी और हमागीर और आफाक गीर ज़रिया मामता है। पैदा करने वाले ने मामता को अपनी रहमत का मजहर बनाकर इस खाकदान तीरा व तारीक में भेजा है। रहमतों की एक सूरत ज़िया अफरोज़ी है और माँ जी का ये अमल जिसकी वसातत से वो अंधेरों में रोशनी फैलाती हैं, नुज़ूल रहमत के सिवा और कुछ नहीं है। उनके अमल से रोशनी फैलती है और रोशनी रहमत व बरकत का दूसरा नाम है। रोशनी वहीं फैलाई जाती है जहाँ तारीकी हो। माँ जी जहाँ भी रहती हैं तारीक गोशों को ढूंढती रहती हैं कि वहाँ जाकर रोशनी बखेरें। ये अमल हंगामी नहीं, आरजी नहीं, मुस्तकिल है। खुदा की रहमत जब मुस्तकिल है तो दुनिया में उसकी रहमत का मजहर आरजी क्यों कर हो सकता है। यहाँ एक और बात का भी ख्याल रहे, माँ जी की इस रोशनी का ताल्लुक मस्जिदों से है। मस्जिदों के हवाले से ये रोशनी जो उनके दम कदम से ज़ुहूर पजीर होती है, एक किस्म का तक़द्दुस हासिल कर लेती है। रहमत की एक निशानी ये भी है कि वो खुद को चंद अफराद, चंद खानदानों, चंद लोगों तक महदूद नहीं करती। क्या सूरज जब तुलू होता है तो वो अपनी किरणों को फैलाने के लिए रंग, नस्ल, इमारत, गुर्बत वगैरह का इम्तियाज रवा रखता है? क्या ये किरणें स्याफाम नस्ल इंसानी को अपना नूर देने से इनकार कर देती हैं? क्या ये किरणें ऊंचे मकानों के इर्द गिर्द ही अपना दामन फैला देती हैं, गरीबों की झोंपड़ियों की तरफ नहीं जाती? माँ जी तो सबके लिए है, रहमत खुदाबंदी की तरह। वो सबका भला चाहती हैं, उनकी दुआ है सबका भला। माँ जी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ खातून की हैसियत से शहाब ने पेश किया है। एक तो वो जमाना था कि माँ जी और उनका खानदान बमुश्किल अपना पेट भर सकता था, रूखी सूखी खाकर सब सो जाते थे या मेहनत मजदूरी करने लगते थे। मगर माँ जी के शाहर जब गिलगित के गवर्नर बने तो उनकी बड़ी शान व शौकत थी। खूबसूरत बंगला, वसी बाग, नौकर चाकर, दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा, लेकिन माँ जी पर इसका कोई असर नहीं होता। इस सारे जाहो जलाल ने उनकी तबीयत पे कोई तब्दीली ना की। वो वैसी की वैसी रही, बिल्कुल सादा, दरवेश मनश, खाकसार। अगर वो कोई आम औरत होती तो उनके ख्यालात बदल जाते, मगर वो तो सबकी तरह होने के बावजूद सबसे मुख्तलिफ थी। क्या वो सचमुच एक आइडियल हस्ती थी, आम इंसानों से मावरा, महज एक जिंदा मुतहर्रिक नस्बुलैन? माँ जी में 1000-2000 खूबियां मौजूद हैं, मगर शहाब इस गहरी हकीकत से बेखबर नहीं है कि इंसान देवता की तरह इज्जत करता है, उसकी अजमत का तहे दिलो जान से एतराफ करता है, मगर उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता। प्यार वो इंसान ही से करेगा। शहाब का ये इंतहाई खूबसूरत किरदार बड़ा ऊंचा, बड़ा मुख्तलिफ किरदार है, लेकिन अपनी सारी खूबियों, अपनी सारी बुलंदी के बाबस वो आखिर एक इंसान ही रहता है। एक बार माँ जी रश्को हसद की इस आग में जल भुनकर कबाब हो गईं जो हर औरत का अज़ली विरसा है। गिलगित में हर किस्म के अहकामात गवर्नरी के नाम पर जारी होते थे। जब ये चर्चा माँ जी तक पहुंचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहिब से गिला किया, भला हुकूमत तो आप करते हैं, लेकिन गवर्नरी कहकर मुझे गरीब का नाम बीच में क्यों लाया जाता है खामखा? अब्दुल्ला साहिब अलीगढ़ के पड़े हुए थे। रगे ज़राफत फड़क उठी और बेइतनाई से फरमाया, भगवान ये तुम्हारा नाम थोड़ी है, गवर्नरी तो दरअसल तुम्हारी सौकन है जो दिन रात मेरा पीछा करती रहती है। ये सुनकर माँ जी के दिल में गम बैठ गया। इस गम में वो अंदर ही अंदर कोड़ने लगी। आखिर एक औरत थी, सोकन का जलापा मशहूर है। अगर वो इस मकाम पर वुसअत क़ल्ब का मुजाहिरा करती तो वो शायद इससे ज्यादा अजीम किरदार बन जाती, मगर इंसानी दुनिया से अलग थलग हो जाती। हमारे दिलों में उनके लिए सिर्फ अजमत होती, सिर्फ एहतराम होता। वो प्यार ना होता जो हम उनसे करते हैं, वो मोहब्बत ना होती जो उन्हें इंसान की इस दुनिया में हासिल है, क्योंकि एक किरदार की सिर्फ इज्जत करने के लिए उसकी मलकूती सिफात की जरूरत होती है, और जबकि उसकी इज्जत भी की जाए, उससे प्यार भी किया जाए, उससे मोहब्बत भी की जाए, तो ये उसकी इंसानी सिफात की वजह से होता है। शहाब का नाकाबिले फरामोश किरदार माँ जी जहाँ अपने अंदर मलकूती सिफात रखता है, वहाँ इंसानी सिफात से भी महरूम नहीं है। मलकूती और इंसानी सिफात उसे अजीम और प्यारा किरदार बना देती हैं। मैंने ऊपर बताया है कि तंज निगारी का जो जौहर शहाब में है वो उर्दू के बहुत ही कम नसर निगारों के हिस्से में आया है। उनके यहाँ तंज की काट बड़ी गहरी होती है। इस पूरे अफसाने पर संजीदगी की फजा छाई हुई है, मगर शहाब का कलम यहाँ भी तंज का रंग जमा देता है। माँ जी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं और अब शहाब का मसला उनके अपने अल्फाज में सुनिए। अगर माँ जी के नाम पर खैरात की जाए तो 11 पैसे से ज्यादा की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मस्जिद का मुल्ला परेशान है कि बिजली का रेट बढ़ गया है और तेल की कीमत गिरा हो गई है। माँ जी के नाम पर फातिहा दी जाए तो मकई की रोटी और नमक मिर्च की चटनी सामने आती है, लेकिन खाने वाला दरवेश कहलाता है कि फातिहा दुरूद में पुलाव और जर्दे का एहतमाम लाजिम है।
आखिर में मैं एक फ़िक्रा लिखना चाहता हूँ। शायद इसे एक रस्मी फ़िक्रा गर्दाना जाए, मगर मैं अपनी तरफ से एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अगर शहाब सिर्फ यही एक अफसाना लिखकर कलम हाथ से रख देते तो भी वो अदब की तारीख में जिंदा रहते। फ़कत इस अफसाने की बदौलत ये अफसाना जिंदा रहने वाली तख्लीकात में है, तो फिर इस तख्लीक का खालिक क्यों कर फरामोश किया जा सकता है। शहाब ने इस अफसाने में ऐसी नसर का नमूना दिया है जिसे मैं शेरी इस्तिलाह में सहले मुमतना कह सकता हूँ। ऐसी नसर लिखने की 1000 कोशिश करो नहीं लिखी जाएगी। वो शायरी नहीं करते, मगर उनकी इस नसर में शायरी मौजूद है। ऐसी रवानी जैसे हम इकबाल का साकी नामा पढ़ रहे हों। पर्चा लगा की तरकीब या तो मोहम्मद हुसैन आजाद के यहाँ पढ़ी थी या शहाब के यहाँ पढ़ रहे हैं। ये तरकीब उन्होंने इस तरह इस्तेमाल की है। उन्हीं दिनों पर्चा लगा के बार में कॉलोनी खुल गई है। कितना सुबक फ़िक्रा है। पर्चे की जगह इत्तला लफ्ज रखिए, फ़िक्रे की सारी खूबसूरती पामाल होकर रह जाएगी। माँ जी, आपकी नज़र में कोई ऐसा खुश नसीब नहीं था? हम लोग छेड़ने की खातिर उनसे पूछा करते। तौबा तौबा पुत। माँ जी कानों को हाथ लगाती। इस तौबा तौबा पुत का जवाब नहीं है। ये अफसाना पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया था। मुमकिन है किसी और कारी के जहन में भी ये सवाल आया हो। सवाल यह है कि शहाब ने माँ जी के किरदार को तो बहुत खुश उसलूबी से बनाया संवारा है, अपने बाप के किरदार की तरफ तवज्जो क्यों नहीं की? वो उन्हें अफसाने में जहां कहीं उनका जिक्र आता है अब्दुल्ला साहिब कहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि माँ जी के किरदार में, जैसा कि मैंने कहा है, शहाब ने यूनिवर्सल मदरहुड या उनके आफाकी जज्बे की तजसीम की है। बाप के मामले में उनके पेश नज़र कोई ऐसी चीज नहीं थी। फिर ये बात भी है कि उनके वालिद मुकर्रम का किरदार भी अपनी जगह एक मुनफरिद किरदार महसूस होता है। सर सैयद अहमद खान अब्दुल्ला साहिब को सरकारी वजीफा दिलवाते हैं कि इंग्लिस्तान में जाकर ICS के इम्तिहान में शरीक हो, मगर अब्दुल्ला साहिब की वालिदा बेटे को इंग्लिस्तान जाने से रोक देती हैं। अब्दुल्ला साहिब वजीफा वापस कर देते हैं। सर सैयद सख्त खफा होकर पूछते हैं, क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को कौम के मुफाद पर तरजीह देते हो? जी हाँ, अब्दुल्ला साहिब जवाब देते हैं। क्या ये इस किरदार की इनफरादियत नहीं है? मगर इस अफसाने का मरकजी किरदार माँ जी ही है। माँ जी जो सदाबहार किरदार है, जो हमेशा जिंदा रहने वाला किरदार है। बशुक्रिया, नक़ूश, लाहौर।